नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय संस्कारी ब्राह्मण में। तो पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि रोले का थ्योरम क्या होता है, यानी कि रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है और एक्चुअली रोले अपने थ्योरम में क्या कहना चाहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लैग्रांजेस थ्योरम के बारे में। रोले के थ्योरम के बाद हमको पढ़ना पड़ता है लैग्रांजेस थ्योरम। तो आइए आज देखते हैं लैग्रांजेस थ्योरम क्या होता है। तो लैग्रांजेस थ्योरम के अनुसार अगर कोई फंक्शन इस प्रकार का है जो कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, जो कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में और डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ए बी में। अब डेरिवेबल ओपन इंटरवल क्यों होता है, ये पिछले लेक्चर में हमने समझा था, क्योंकि यहाँ पे जो है कॉर्नर पॉइंट बन जाता है, इसलिए हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है ना, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, इसलिए क्या होता है, क्लोज इंटरवल ए बी में वे डेरिवेबल होता है। ठीक है, अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को फॉलो करता है तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट C belongs to open interval AB for that f dash C is equal to f of B minus f of A upon B minus A। ठीक है, यानी कि कोई फंक्शन ऐसा है जो कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में और डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ए बी में, तो उसके लिए देयर एग्जिस्ट, यानी उसके लिए कोई एक पॉइंट सी ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जो ओपन इंटरवल ए बी का एलिमेंट होगा और जिसके लिए एफ डैश सी की जो वैल्यू होगी वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगी। ये है उनका मैथमेटिकली, ये इन्होंने ये बताया था। अब आइए थोड़ा देखते हैं ज्योमेट्री के अनुसार, हम समझते हैं कि एक्चुअली में ये क्या कहना चाहते थे, इसका क्या मतलब है वो हम समझते हैं। तो ये देखिए, एक फंक्शन है, ये फंक्शन का ग्राफ हमने बनाया हुआ है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, जैसा हमने आपको बताया था कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब हम उसको ग्राफ को बनाना स्टार्ट करें और बिना पेन उठाए अगर वो ग्राफ पूरी तरह से बन जाता है तो ये क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो यानी कि हमने कोई ग्राफ बना दिया, ठीक है, उसके बाद हम इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं। तो ये कॉर्नर पॉइंट देखिए, ये कॉर्नर पॉइंट है, तो यहाँ पे जो है ये डेरिवेबल नहीं होगा, तो इसलिए हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया है। और हम क्या, इसकी डेरिवेबिलिटी क्या है, ओपन इंटरवल ए बी में, ओपन इंटरवल ए बी में ये डेरिवेबल है। ठीक है, यहाँ देखिए ये पॉइंट ए है, ये बी है। ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये है बी, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी ए और ये हो जाएगा एफ ऑफ बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहां से इस दूरी को देखें, अगर इस दूरी को, तो क्या हो जाएगा, बी माइनस से हो जाएगा, कोई दिक्कत है, बी माइनस से हो जाएगा ना। चलिए, उसके बाद देखिए ये हमारा ग्राफ है, ये हो गया, इतनी दूरी हो गई बी माइनस से। अब देखिए, अगर कोई, हम इसको कार्ड कह सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, कार्ड हो जाएगा जो बी को ए से मिलाता है, और यहाँ पे कोई पॉइंट सी, कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, कोई पॉइंट ऐसा सी एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, इससे हमने इसकी टेंजेंट खींच दी, यानी कि पॉइंट सी पे हमने टेंजेंट खींच दी। अब क्या कहते हैं लैग्रांज, वो देखिए, अंडर स्टेटेड कंडीशन, अंडर स्टेटेड कंडीशन कौन सी, वही कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी और डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, अंडर स्टेटेड कंडीशन लैग्रांज मीन थ्योरम, इफ वी ड्रा अ लाइन विद ज्वाइनिंग अ पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, अगर हम कोई लाइन खींचे जो ए और बी को मिलाता हो, अगर हम कोई पॉइंट खींचे जो ए और बी को मिलाता हो एंड मेक्स एन एंगल, और देखिए ये इनिशियल लाइन है, ये क्या है, इनिशियल लाइन है, अगर वो इनिशियल लाइन के साथ थीटा एंगल बनाता है, अगर वो इनिशियल लाइन के साथ, देखिए ये इनिशियल लाइन है, इसको थोड़ा सा वही किया, अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे इसकी लंब ये 5 सेंटीमीटर का, तो ऊपर भी ये 5 सेंटीमीटर का होगा, है ना। तो यानी कि अगर कोई लाइन हो जो ए और बी को मिलाता हो, अगर हम कोई ऐसा लाइन ड्रा करें, तो वो इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल थीटा बनाता है, इनिशियल लाइन के थीटा बनाता है, तो देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, तो देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, जो एलिमेंट होगा, ए बी का एलिमेंट होगा, और ये क्या होगा, कर्व पर ही होगा, ये क्या होगा, कर्व पर ही होगा। तो इसके लिए जब हम इसके कर्व पे हम एक टेंजेंट खींचे पॉइंट सी के लिए, यहां मान लीजिए पॉइंट सी हो गया, और इस पे हम जब टेंजेंट खींचेंगे, ये जो टेंजेंट या खींचेंगे, तो क्या होगा, ये जो हमने ये लाइन ए बी को मिलाते हुए एक लाइन जिसको कार्ड कहा गया है, अगर इस कार्ड की वो पैरेलल होगा, वो इस कार्ड के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये तो इन्होंने बताया, और उसके लिए कार्ड होगा, तो दैट इज क्या होगा, ये देखिए यहां से अगर ये थीटा बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये एक समकोण यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो अब देखिए हमको क्या पता है, हमको पता है हमारा परपेंडिकुलर पता है, और हमको क्या पता है, हमारा बेस पता है। तो इसमें क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और बेस क्या है बी माइनस ए। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा एक स्लोप होता है, भी होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश सी की वैल्यू टेन थीटा के बराबर हो जाएगी, तो एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब देखिए सिंपली हम क्या समझ सकते हैं, सिंपली लैग्रांज ने बताया क्या था कि अगर देखिए हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, हमारे पास कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ए बी में, तो अगर हम ए बी को मिलाने वाली कोई ऐसी रेखा खींचे, ए बी को मिलाने वाली कोई ऐसी रेखा खींचे जो ए बी को मिलाती हो, जो क्या बोलते हैं इनिशियल लाइन के साथ थीटा एंगल बनाए, जो इनिशियल लाइन के साथ थीटा एंगल बनाए, तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा, कम से कम ए और बी के बीच में, इस इंटरवल के बीच में एक पॉइंट ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा, अगर उसका हम यहाँ टेंजेंट खींचे, अगर उसका हम जो टेंजेंट खींचे तो जो लाइन हमने बनाई है उसके पैरेलल हो जाएगा, वो लाइन के पैरेलल हो जाएगा। बस इतनी बात इन्होंने कही है, ठीक है ना, बस इतना बात कहा है। उसके बाद ये टेन थीटा का फार्मूला जो बराबर है एफ डैश सी के बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूं, अगर कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ए बी में, और हम अगर बी और ए से मिलाने वाली कोई रेखा ऐसी खींचे जो इनिशियल लाइन के साथ थीटा डिग्री बनाता हो, जो इनिशियल लाइन के साथ थीटा डिग्री बनाता हो, तो उस ए और बी में कोई ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा, अगर उससे हम टेंजेंट खींचे तो हमने जो लाइन ड्रा की है उसके ये पैरेलल आएगा, उसके ये पैरेलल आएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात की गई है। और बी हमेशा देखिए हमने बी को बड़ा बनाया हुआ है, हमने बी को क्या हुआ है, बड़ा बनाया हुआ है, ठीक है, ये चीज समझ गए। तो ये पूरा आपने रिप्रेजेंटेशन समझ लिया। अब मैं दिखाता हूं लैग्रांज थ्योरम का एक स्पेशल केस है रोलेस थ्योरम। देखिए अगर हम फार्मूला देखिए एफ डैश सी बराबर, वहां क्या होता है, पहले मैं आपको रोले का थ्योरम आपको थोड़ा सा याद कराता हूं। रोले कहते हैं कि अगर कोई फंक्शन है, यहां तक सेम था, कोई फंक्शन इस प्रकार का है जो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, जो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, और डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ए बी में। ओपन इंटरवल ए बी में क्या है, वो डेरिवेबल है, और वहां एक लाइन लिखी रहती थी एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट अ पॉइंट सी which is element of open interval AB for that f dash c is equal to 0, जहां f dash c की वैल्यू जो होती थी 0 होती थी। अब f dash c की वैल्यू देखिए कैसे 0 होती थी, अगर मान लीजिए हमने कहा, हम लोग उसमें पढ़ते हैं कि f उसमें क्या था, f of a is equal to f of b, ठीक है, f of a is equal to f of b उसमें रहता था। तो मान लीजिए अगर हमने यहाँ f of a चाहे f of b किसी के जगह पे f ऑफ a के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ a की जगह हम लिख सकते हैं f ऑफ b। जब f ऑफ a की जगह f ऑफ b लिख देंगे तो ये हो जाएगा ऊपर वाला 0, और 0 अपॉन समथिंग इज 0, यानी कि आप देख सकते हैं बस इस लैग्रांज थ्योरम का एक स्पेशल केस हो गया रोलेस थ्योरम। बस इसमें क्या है, इसमें f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b नहीं है, अगर वो हो जाता तो वही रोले का थ्योरम है। यानी कि रोले के थ्योरम को लैग्रांज थ्योरम के बाद अगर आप समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।